सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चनारा दी चा आरजे शबनम शाद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चनारा दी चैनल मेज़बान शबनम शाद हाज़री खिदमत। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि तुसी लोग अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल खैर आफियत नाल होसो और रमज़ान अल मुबारक का तीसरा अशरा जड़ा अपने इख्तिताम की तरफ बड़ा तेज़ी नाल जा रहा और दुआ कि अल्लाह ताला ये माह रमज़ान का महीना माह मुकद्दस का महीना इंशाअल्लाह आने वाला साल असी सारियां को फिर तो नसीब फरमावा, क्योंकि 11 महीना जोड़े होंगे ना असी बड़ी गफलत नाल गुजारते हैं और माह रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना कि जिस असादी सारी जी है ना तमाम तर तवज्जो जी वो एक रमज़ान के महीने तक मरकूज होगा रह जुलदी आ। बहरहाल अल्लाह पाक का दुआ कि अल्लाह पाक इस जैसा महीना जड़ा ना तमाम मुसलमानों को नसीब करा और इस महीने की जी अहमियत है, इसकी जी अफादियत आ, अल्लाह पाक उस चीज़ तो सारे को नवाजा। दुआ कि अल्लाह पाक असानी टूटी पुठी जितनी भी इबादत है उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल करा। तो अज का जड़ा मौजू आ वो इस हवाले नाल कि सफाई और सेहतमंद जिंदगी के जोड़े फायदे हैं। अगरचे एक सेहतमंद जिंदगी है लेकिन उसके नाल नाल जी सफाई है वो किस हद तक जरूरी है। अगरचे असी अपने माहौल को साफ सुथरा ना रखसा, अपने आस पास का ख्याल ना रखसा, अपने घर के अंदर सफाई का उस तरह का माहौल ना बढ़ासा, उसका यानी सफाई को अहमियत ना देसा, मेरे ख्याल बहुत सारिया चीज़ां जड़ियां ना करते अंदर जड़ियां बीमारियां मुख्तलिफ किस्म दियां फिर पैदा होनियां। अगर सेहत है तो जहाँ है और सेहत नहीं तो फिर उसका यानी दुनिया की हर चीज़ जड़ी है ना उस तो इंसान बड़ी उकताहट जी है वो महसूस करता। बहरहाल से तो सफाई जड़ी है ना एक दूसरे नाल लाजम मलजूम यानी सफाई जड़ी है वो निसफ ईमान है, यानी निसफ ईमान का हिस्सा जड़ा वो करार दिते गया कि इंसान वास्ते सफाई जड़ी है वो कितनी जरूरी है। चाहे वो इर्द गिर्द माहौल दी हवा, घर के अंदर दी हवा, अपने जिसम की हवा और अपने आस पास इलाके की हवा, लेकिन सफाई जड़ी है मुख्तलिफ किस्म की है। यानी इंसान सुन अपने आप को रहने वास्ते मुख्तलिफ माहौल के अंदर एडजस्ट करना होता, लेकिन उस माहौल अदों ही वो एडजस्ट हो सकता जदों वो आस पास की सारिया चीज़ों को ना बड़ी साफ सुथराई अंदाज नाल रखसी, साफ सुथरा माहौल रखसी और ताकि एक सेहतमंद जिंदगी जी वो गुजार सका। साफ सुथरी जिंदगी ना गुजारने वाला जड़ा इंसान है ना सिर्फ बीमार हो जल्दा बल्कि अपने आप तो भी उसको जड़ी आखते हुए उकताहट महसूस होती है। किसी भी इंसान की शख्सियत को निखारने वास्ते और सेहतमंद जिंदगी गुजारने वास्ते ना सफाई जड़ी है उसका एक बहुत ही कलीदी किरदार है। अगर फर्द जड़ा है हर फर्द जड़ा सफाई सुथराई का ख्याल ना रख सकता मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जड़ियां उसको लग सकती और अपने आप तो भी फिर वो इस तरह की उकताहट जड़ी है वो महसूस करगा रहे सी। इस वास्ते आखिया जुलदा कि साफ ना रहने की सूरत विच फर्द की समाजी जी एक जिंदगी वो मुतासर होने का खतरा भी काफ़ी हद तक बढ़ जुलदा, क्योंकि लोग जड़ा ना नापाक और बदबूदार शख्स तो पनाह मंगते हैं, उस तो कतराने लगते हैं और सेहतमंद जिंदगी वास्ते बच्चियों को आख्या जुलदा कि इसी वास्ते आख्या जुलदा कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने वास्ते बच्चियों को सब तो पहले सफाई की आदत पानी चाहिए ताकि वो एक सेहतमंद नशो नमा दे नाल अपनी जिंदगी जी वो उसको गुजार सकन। फिर इस दे नाल मुख्तलिफ चीज़ां यानी असां दे दीन सुन भी असां को एक सफाई की बहुत ज़्यादा तलकीन जी वो कीती आ, जिस तरह के हदीस मुबारक भी है कि सफाई जड़ी है वो निसफ ईमान है, यानी सफाई को इतनी ज्यादा अहमियत हासिल है कि उसको आधा ईमान का हिस्सा जड़ा वो करार देते गया। बाकायदगी नाल इंसान का साफ सुथरा रहना, अपना ख्याल रखना और अपने तवज्जो देनी, अपने लिबास का अपने जिस्म का तवज्जो देनी और उसको पाक साफ रखना, यानी एक सफाई जड़ी है आधे ईमान का जड़ा वो हिस्सा। और इस वास्ते साफ सुथरा रहने वास्ते बहुत सारे यानी उसके साफ सुथरा रहने के बहुत सारे फवायद भी हैं कि इंसान जरासीम उसका कम हमलावर होना जिसकी वजह तो इंसान मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियां तो जड़ा वो बच गए जुलदा और मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियां जड़ियां उसको ना फिर उस तरह दियां नहीं लगदियां और बैक्टीरिया और दूसरे जरासीम भी जड़ा वो आखते हैं कम हमलावर होना, जिस नाल इंसान बहुत सारिया बीमारियों तो बचा रहा और असां दे दांत खुसूसन नाखन और जिसम बाल यहाँ तक के कपड़े
और घर और इर्द गिर्द का जोड़ा माहौल है ना उसको भी तकरीबन साफ सुथरा होना चाहिए। सफाई सिर्फ जिसम तो लेकर घर तक ही जरूरी नहीं बल्कि खाने पीने की अशिया विच भी सफाई का जोड़ा होना इंतहाई लाजमी है। जोड़ा खाना असीं घर च बना रहे होने उसको अच्छी तरह धोगा, इस यानी इस गल की तस्दीक कर छुड़नी चाहिए कि ये खाने में जिहड़ियां चीज़ां शामिल हैं ये गंदगी तो मट्टी तो यानी ये बिल्कुल साफ सुथरी हैं, किसी घर तो जिहड़ियां ने बिल्कुल साफ सुथरी हैं। फिर सब तो ज्यादा जिहड़ी है ना घर दे अंदर जिहड़ी सफाई है वो देखी जुलदी है किचन की सफाई और उस तो बाद तुसां दे बाथरूम की सफाई। यानी ये दो चीज़ां अगर तुसते घर दे अंदर साफ सुथरियां मुनासिब एक तरतीब नाल इसका मतलब है कि तुसते घर दे अंदर यानी सफाई जिहड़ी आ ओ लाजमी है और सामने नजर आ रही है। अगर तुसदा किचन जिहड़ा बहुत ज्यादा गंदा और तुसदा वाशरूम जिहड़ा बहुत ज्यादा गंदा बदबू आ रही है उसते टब बाल्टियां जड़ियां नो गंदे एक प्रॉपर जड़ा एक वाशरूम की सफाई है उस तरह नहीं हो रही और किचन की सफाई उस तरह नहीं। यानी अगर तुसी किचन की सफाई विच तवज्जो ना देसो तो रोजाना की बुनियाद जड़ा हल्का फुल्का किचन के अंदर कूड़ा किरकट जमा होता खाने पकाने की अशिया तो भी अगर उसका भी तवज्जो ना देसो तो यकीन करो कि वो छोटे छोटे जरे भी इस कदर खराब हो जुलसन कि उन्होंने एक अलग तो जी है ना स्मैल होती है बू पैदा हो जुलती है और उसके अंदर फिर गर्मियों के अंदर तो खुसूसन किचन के अंदर जी बिन असी इस्तेमाल कर रहे होने चाहे बाल्टी हवा या बिन जो भी है कूड़ा किरकट वास्ते छोटी मोटी हल्के यानी गंद वास्ते असी यूज कर रहे हैं उसकी सफाई जी है ना इंतहाई जरूरी है। और ये मौसम जड़ा ना आहिस्ता आहिस्ता गर्मियों की तरफ दाखिल हो रहा और किचन की सफाई जी है वो इंतहाई किचन की सफाई तो 12 महीने जरूरी है लेकिन गर्मियों के मौसम में किचन की सफाई जी है ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि जिहड़ा खाना तुसीं बना रहे हो जरासीम तो पाक होवा और जिहड़ा खाना तुसीं खा रहे हो जरासीम तो पाक भी होवा ताकि तुसीं मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियां तो बच सको। अगरचे सब्जियां दा असीं इस्तेमाल कर रहे होने दालां दा इस्तेमाल कर रहे होने लेकिन उन्हां को अगर प्रॉपर धोगा खुश करगा उन्हां को पकाए चुलदा यानी ये खवातीन की जिम्मेदारी है कि अपने घर दे अंदर किचन की सफाई को किस तरह अहमियत दे रही होनी खाना पकाने दे मामलात विच बाकी किचन की जिहड़ी तमाम तर इस्तेमाल शुदा जिहड़ियां चीज़ां उन्हां को किस तरह यानी साफ करके खुश करके यानी वो रख सकती हैं। फिर बर्तन ऐसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तंग जगह होने के नाते बाज़ दफ़ा बहुत कम जगह ऐसी होनी जिन लोग गुजारा कर रहे होने अपना वक्त गुजार रहे होने लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बर्तन धोगा भी उनको भी खुश्क करने वास्ते लाजमी जड़ा वो छोड़िया जुलदा। इत्थे एक बर्तन तो एक गल याद आ गई कि पहले जमाने में ऐसा होंदा असां दी भी उम्र दे अंदर यानी असां दियां मावां जड़ियां होंदियां सी ना वो अब बर्तन धोगा वाजिया उसको तोपता खुश्क कर दिया से एक थाल च पाका वाजिया एक तोपता छोड़ दिया से ताकि बर्तना दे अंदर यानी गले सड़े जड़ा जरासीम खुश्क होगा बिल्कुल इन्हां को इन्हां दी जड़ी स्मैल है ना बिल्कुल साफ सुथरी हो जाला और यानी बर्तन जड़े साफ सुथरे नजर आवन और उन्हां दे अंदर कोई इस तरह किस्म दी यानी नमी पैदा हो जुलदी है। बार बार बर्तन धोगे जैसे ही तुसी किचन के अंदर छोड़ सो धोप ना लवासो तो फिर ऐसा हो सी कि बर्तन जड़े वो गंदे हो जुलसन मतलब उस तरह उन्होंने अंदर एक नमी हो सी स्मैल आ रही हो सी फिर यानी खाने की जो तुम चीज़ उन्होंने अंदर बासो तो कुदरती तौर पर उनके अंदरों एक अपनी जी है ना साबन सोप की स्मैल भी हो सी और एक नमी की स्मैल भी हो सी फिर उस तरह का खाने का फिर दिल इंसान को नहीं कर रहे होता। यानी माहौल के अंदर रहते हुए आस पास हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कूड़ा किरकट यानी कोशिश करो कि घर का जो कूड़ा किरकट उसको प्रॉपर एक छापरे पाओ एक बिन पाकर किसी दूर दराज जिथा शहर के अंदर गंदगी के ढेर लगे होंगे उथा जुल के लाजमी सटो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता कि असं एक दूसरे का ख्याल नहीं रखता गेट तो बाहर यानी असी कूड़ा किरकट जड़ा वो फेंक छोड़ते हैं। आखते हैं कि रास्ता साफ करना रस्ते के अंदरों एक कांटा हटाना भी एक बहुत बड़ी नेकी है रस्ते के अंदरों एक सवाब का काम आ रस्ते के अंदरों एक पत्थर अगर सामने रस्ते में पिया तुम गुजर रहे हो अगर किसी को उसकी वजह तो तकलीफ आ वो हटाना भी बहुत बड़ा सवाब का काम है बहुत बड़ी नेकी का काम है लेकिन असी कोशिश करते हैं घर की सफाई करगा उसको गेट तो बाहर फेंक छोड़ते हैं। और शहर के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखी जुलती है बहुत ज़्यादा नज़र भी आई है कि लोग 5 वक्त नमाज के पाबंद हो सन रोजे के पाबंद हो सन लेकिन वो अपने आस पास के लोगों का ख्याल नहीं रख रहे होते। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की गई है कि वो अपने घर की गंदगी आ गई याद है तुसा ने गेट के सामने छापर लटकता हो सी या बिल्कुल रस्ते में लोग छोड़ जुलसन चाहे उस खाने दी चीज़ां घर दी कूड़े किरकट दी चीज़ां यानी ऐसे जितों असीं लोग अल्लाह पाक दी दिती हुई नियामत दा उसकी शुक्रगुजारी ना करसा उसकी कदर ना करसा रिज़्क दी तो फिर असां दी रिज़्क दी तकसीम शायद जिहड़ी है ना
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂ और घर के अंदर रहते हुए अपने बच्चों को भी ये सबक देवा कि रिजक जोड़ा ना कदे भी इस तरह अलग बाल्टियां विच या किस अगर तुसी शहरों के अंदर हाँ जी ये चीज़ वाकई बहुत मुश्किल है कि घर का कूड़ा क्रिकेट के नाल नाल यानी जोड़े बच्चे कुचे खाना जोड़ा बच्चा होंदा वो भी असीं उसी बिन च इस्तेमाल कर सकते। ऐसा हरगिज मत करो। उसको अलग एक शापर च बाग आ किसी दूर दराज या घर की छत आ जड़ाओ वो तुसी फेंक सकते हो। चलो कव्वे चिड़िया यानी ये जी अल्लाह ताला दी मखलूक यानी इस तो भी असी चलो असी तो अपनी तरफों घर की सफाई कर रहे हैं लेकिन चलो इन्हां दा भी जड़ा वो भला हो सका चीज़ां भी चलन परिंद भी खा सकन और असां वास्ते सवाब बना। लेकिन असी ऐसा नहीं करते हैं। उसको सारा एक बाल्टी में रख के वो असी फेंक छुड़ते हैं चाहे उस विच जितनी मर्जी कोई चीज़ हवा घर दे अंदर बर्तन दे चावल बच्चे कुछियां रोटियां होवन या उस तो अलावा घर का कूड़ा किरकटा ऐसा हरगिज कदे कितनी ही कोशिश करके उसको साफ रख सकते हैं कि जदों हज़ारां की तादाद में लोग दिने आवन और इसी तरह गंदगी फैलावन दा मेरे ख्याल च ऐसे माहौल को साफ सुथरा रखना जड़ा वो बहुत मुश्किल हो जुलदा। कोशिश करो कि जिहड़ियां चीज़ां तुसीं जुलका पार्क या सियाती मकामात तुसीं इस्तेमाल कर रहे हो खाने पीने वास्ते उन्हां को बाकायदे एक शापर च वापस उसी तरह वा के या तो उधर ही बिन च छोड़ के आओ या उन्हां को वापस अपने नाल कहन के आओ और रस्ते ते ऐसी मुनासिब जगह देखो कि जिथा कोई ढेर है गंदगी दा या कोई कूड़ा किरकट का इंतजाम आ उथा तुसीं उसको छोड़ सकते हो। वरना तुसीं उसको सीधा वापस घर कहन के आओ जिथा प्रॉपर तुसीं अपने घर दा कूड़ा किरकट छोड़ दियो उथा उसको छोड़ो। यानी इस विच कोई ऐसी शर्म वाली गल नहीं ऐसी कोई बेइज्जती वाली गल नहीं बल्कि जदों तुसीं ये काम करसो तुसां को दूसरा भी दिखने वाला उसको भी ये चीज़ की जरूर शर्म आसी कि आया मेरे नाल वाले लोग जिहड़े इधर आए दिन घूमने फिरने ये अपने माहौल को किस तरह साफ सुथरा रखने वास्ते कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे चाहिए कि मैं भी इस तरह का हिस्सा लाजमी करा। असीं एक दूसरे को देख जदों इनफरादी हर बंदा जड़ाना अपने मुल्क को अपने तफरियाती मकामात को अपने पार्कों को अपनी सड़कों को साफ सुथरा रख सी तो मेरे ख्याल है दुश्वारी जी है ना काम काज करने वाले को भी कम हो सी और एक शहरी होने के नाते और शऊर इंसान जरूर होता लेकिन उसको इस्तेमाल करने वास्ते ना उसको दिमाग चाहिए होता उसको सोच चाहिए होती है। लेकिन असं शायद आखिरी चीज़ समझ के जुलते हैं कि हाँ असी थके हैं वापस फिर पता नहीं कदों आसा कि है कि नहीं लिहाजा इसकी सत्यानाश करके चलो ऐसा हरगिज नहीं। फिर पार्कों के अंदर मुख्तलिफ अजकल जोड़ा एक फुलों का मौसम आ बड़ी खूबसूरती नाल जोड़े है ना पार्कों के अंदर जोड़े फुल लगाए गए खिल रहे हैं उन्हों की यानी देखभाल सुबह दोपहर शाम हो रही है। लेकिन कोशिश करो पार्क के अंदर जो लोग किसी भी यानी पौधे को नुकसान ना पहुंचाओ दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाओ ये सारा कुछ जड़ा ना ये असां वास्ते है तुसां वास्ते है। लेकिन कोशिश करनी है कि ऐसा नहीं बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा जुलता कि लोग के अंदर जुल रहे और कोशिश करदन कि इधर उधर दिखने वाला अगर नहीं तो बहुत सारे जड़े ना वो पौधे जड़े वो खेड़ का भी कोल रख के दिन लेकिन ये बहुत इंतहाई बुरी और गैर मुनासिब जड़ी है ना वो गल शेयर जरूर की है इस वास्ते कि इन चीज़ों ईद दौरानिया जैसे शुरू सी हफ्ता जड़ियाँ 4-5 छुट्टियां ना संगो कोशिश करनी है कि असा बहुत अच्छे तरीके नाल गुजारनी है। और अगर असीं सियाती मकामात जुलते हैं आस पास पार्कों के अंदर जुलने हैं इस सफाई का जोड़ा बहुत ज़्यादा असा सुन ख्याल रखना ताकि दिखने वाला जड़ा ना वो भी असा तो मुतासर होगा और उसको भी ये चीज़ गंदगी फैलाने में उसको भी शर्म ताकि महसूस लाजमी होगा। खुद भी साफ सुथरा रहना सीखो और अपने बच्चों को भी सफाई की अहमियत दसो कि सेहतमंद जिंदगी वास्ते जी सफाई है वो कितनी जरूरी है और माशरे के अंदर रहते हुए असा वो सफाई की किस कदर यानी अहमियत है जी उसका अंदाजा होना चाहिए उसका पता होना चाहिए ताकि माहौल को साफ सुथरा रखा जुला इसको आलूदगी तो बचाया जुला इसको पुरअमन बढ़ाया जुला और इसके अंदर जड़ियाँ खुशियां ना वो बांटे जुलियां। यानी गल हो रही है कि सफाई और सेहतमंद जिंदगी और बाकायदगी नाल घर के अंदर बाकायदगी नाल हर इंसान के नहाने नाल भी यानी इंसान का जिस्म जड़ा पाको साफ रहता और बैक्टीरिया और दूसरे जड़े जरासीम होंगे वो कम हमलावर होने इंसान मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां तो जड़ा बचे रहता। असां दे दांद नाहन जिस्म की सफाई के अंदर नाहन जिस्म यहाँ तक कि असां दे कपड़े घर और गिरद का जड़ा माहौल है ना वो भी बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए। फिर सफाई सिर्फ जिस्म तो लेकर घर तक ही जरूरी नहीं बल्कि खाने पीने दी सफाई भी जी वो बहुत ज़्यादा लाजमी है। जो खाना असी घर यानी पका रहे होने इसको अच्छी तरह धोगा ये तसली कर लेनी चाहिए है कि पकाने वाला जो खाना चाहे दाल है सब्जी या गोश्त जो भी है ये रसीम तो पाका साफ सुथरा इसको पानी नाल धोते गया और साफ सुथरे बर्तन में जड़ाओ पकाया गया। लेकिन अगर इस चीज़ का भी ख्याल
ख्याल रखना लेकिन अगर कहीं तुसीं बाहर खाना खाने का तुसां दा इतफाक होंदा लेकिन उत्थे भी तसल्ली करनी चाहिए कि जिहड़ा खाना असीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्या है जरासीम तो पाक है बैक्टीरिया तो पाक है या कोई गला सड़ा नहीं या बासी खाना नहीं जिहड़ा जिस अवस्था ने मैदे को नुकसान पहुंचाया जुलदा और इस गल की तस्दीक लाजमी करनी चाहिए कि उत्थे दा जिहड़ा पानी असीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आया वो पानी साफ सुथरा और जिहड़ा पानी खाने वास्ते इस्तेमाल होया क्या वो पानी भी साफ सुथरा जिहड़ा पानी असीं इस्तेमाल कर रहे उसका भी यानी जरासीम तो उसका भी पाक होना जिहड़ा वो इंतहाई जरूरी है इत्थे तक कि अगर असीं इन्हां चीज़ां दा ख्याल ना रख सकदा ये चीज़ जिहड़ी है ना खुराक जिहड़ी है ना सेहतमंद जिंदगी वास्ते फायदेमंद नहीं होने लगी बल्कि मुज़र सेहत होगा जानलेवा भी साबित हो सकती है इस वास्ते जरूरी है कि अपने खाने पीने तो लेकर हर चीज़ में सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जुला क्योंकि सेहतमंद जिंदगी ही जिहड़ी है ना सेहतमंद मुस्तकबल विच शामिल होंदी है क्योंकि अगर असां दी जिंदगी जिहड़ी है वो सेहतमंद आ तां फिर असां दा एक सेहतमंद मुस्तकबल भी हो सकता सेहतमंद जिंदगी तो मुराद कि असां को कोई बीमारी नहीं और असां को काम काज करने वास्ते कोई ऐसी ममानियत पेश नहीं आ रही बिल्कुल असीं साफ सुथरे अंदाज च काम काज कर रहे हैं और बड़ी चाको चौबंद तरीके नाल कर रहे हैं वर्जिश कर रहे हैं यानी इंसान की जिंदगी वास्ते सेहतमंद रहने वास्ते सफाई की जिहड़ी अहमियत है ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि सिर्फ जिस्म की सफाई तक इंसान महदूद है ना समाजी जिंदगी यानी बहुत सारी इन्हां चीज़ों का असर अंदाज हो रही होंगी सफाई जिहड़ी है ना बहुत सारी जिंदगी के अंदर यानी असर अंदाज हो रही है और ना कि सिर्फ क्या खाने पीने की सफाई जरूरी है या सिर्फ कपड़ियां की सफाई जरूरी है यानी ये सारिया चीज़ों की इन्हां को बरकरार रखने वास्ते ना एक बहुत कलीदी हिकमत अमली जिहड़ी है बहुत जरूरी है इंसान की जिस्म की सफाई उसके घर की सफाई उसके आस पास माहौल की सफाई यानी हता कि तमाम तर इन्हां चीज़ों की सफाई जिहड़ी आ वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि माहौल भी खुशगवार रह सका और तुसीं खुद भी सेहतमंद रह सको और सेहतमंद जिंदगी जिहड़ी है ना एक सेहतमंद मुस्तकबल दी अलामत आ इस वास्ते कोशिश करो कि साफ सुथरा रहना सीखो अपने बच्चों को भी सफाई की आदत तो अपनाओ उन्होंने को छोटे नगर च उन्होंने को रोजमर्रा जिंदगी के अंदर ये चीज़ जरूर दसो सुबह उठन बाकायदा उन्होंने मुंह धलाओ उन्होंने नेल देखो कि उन्होंने नाखन ज्यादा तो बड़े दे नहीं फिर उस तो बाद हल्का फुल्का जो लोशन है जरूर बच्चों को ये बच्चों के अंदर असी आदत डिवेलप कर रहे होने ऐसा नहीं कि वो छोटे हाँ उन्होंने कुछ भी नहीं लेकिन बड़े होगा खुद कर सक नहीं जिस तरह असी उन्होंने बचपन में उन्होंने अंदर आदत डिवेलप कर सन इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम इस चीज़ को अपनाना शुरू कर दे सन जो बाद ऐसा होता कि असं बचपन में बच्चे तक तवज्जो नहीं देने हैं जैसे ही वो बड़ा होता फिर उसको दसते हैं ऐसा करना फिर तो उस बिल्कुल इस चीज़ की आदत जी है ना उसको पता ही नहीं होता और इन्होंने चीज़ों तो फिर वो कतराने लग जाता सेहतमंद तर्ज जिंदगी को बरकरार रखना जोड़ा ना मजमूई सेहत वास्ते बहुत जरूरी है लेकिन मुख्तलिफ मालूमात दे जरिए चीज़ वाज़े अखज़ की गई कि रोज़मर्रा जिंदगी में शामिल अशिया दा साफ सुथरा होना ना जड़ा वो इंतहाई जरूरी है और साफ सुथरे लोगों को जी बाकी लोग भी जी वो पसंद करते हैं और साफ सुथरे लोग जोड़े ने अल्लाह दे भी पसंदीदा होंगे यानी सफाई जी वो आधे ईमान का हिस्सा और आधे ईमान के हिस्से के नाल ताइयां ही आधा ईमान पूरा हो सकता जो असं हर चीज़ का ख्याल रख हर चीज़ की सफाई जी उसको बरोए कार ला असं को सेहतमंद जिंदगी वास्ते मुख्तलिफ चीज़ों की मदद की जरूरत होती है मुख्तलिफ चीज़ां फराम करने की भी अशद जरूरत होती है सेहतमंद जिंदगी गुजारने की बुनियादों में एक मुनासिब गुजारियत भी है कि तुसीं जिहड़ी आ फल सब्जियां अनाज तो बनिया प्रोटीन यानी इन्हां चीज़ों का किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हो और सेहतमंद रहने वास्ते क्या आया चकनाई ज्यादा चकनाई वाली चीज़ें जरूरी हैं ऐसा हरगिज़ नहीं कोशिश करो कि चकनाई का इस्तेमाल जो कम तो कम करो और गज़ाई अज्जा ताकि उसके अंदर गज़ाई अज्जा भी पूरे होवन और चकनाई जी है जी तुसां मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां मुब्तला कर सकती है जिस तरह का हार्ट अटैक आ जिगर दी गर्मियां यानी मैदे का मसला यानी ये जी चीज़ां ने मैदे को गर्म करके ना मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियां जड़ियां फिर उस इंसान को मुब्तला कर सकती हैं और फास्ट फूड तो ज़्यादा परहेज करनी चाहिए या अगरचे असीं पर कहते हैं फास्ट फूड खागा लेकिन उसके बहुत सारे जिहड़े ने नुकसानात यानी फास्ट फूड नाल तुसां दे वजन विच भी इजाफा हो सकता और दायमी बीमारियां दा बाइस भी तुसीं बन सकते हो अपने खाने दे सब तो पहले मनसूबाबंदी करके लेनी चाहिए और मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे फल और सब्जियां जिहड़ियां उन्हां को अपनी खुराक का हिस्सा बनाओ ताकि तुसां को सब्ज पत्ते वाली सब्जियां खागा भी उस तरह की प्रोटीन हर चीज़ फाइबर हर चीज़ तुसां को मिलते रहें और जिस्म
एक मुनासिब गज़ाइयत की तरफ बढ़ता रहेगा। असी बाज़ दफ़ा अपने जिस्म का अपनी सेहत का ख्याल ना रखते हुए अपनी ज़बान की चटपटे होने के नाते बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां कर दिंदे हैं जिहड़ियां असदी सेहत वास्ते मुज़र साबित होनियां और असां सेहत फिर उस तरह की ठीक नहीं रहिंदी। मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियां जिहड़ियां उसकी लपेटे च आ जुलदे हैं। फिर गज़ाई अज़ाई की एक वसी जी यानी रेंज है ना उसको भी मुनासिब रखना चाहिए कि इस तो अलावा मीठे मशरूबात की मिकदार को भी महदूद करो और इसके बजाय पानी या देसी जड़ी बूटियां का भी उबाल को उन्होंने भी तुम इस्तेमाल जड़ा वो कर सकते हो। जिस्मानी सरगर्मी यानी मजमूई सेहत को बरकरार रखने वास्ते अहम किरदार अदा कर दी और बाकायदगी नाल जड़ा वर्जिश करने में सिर्फ वजन को कंट्रोल करने में ही मदद मिलती है बल्कि कल्बी सेहत का भी इसका बहुत बड़ा असर होता है। उसको भी एक बहुत बेहतर अंदाज नाल जड़ा है मौसर बढ़ा सकती है। फिर अज़लात और हड्डियां जड़ियां इस नाल ना वो भी मजबूत रहनी और ज़ियाबीतीस और हाई ब्लड प्रेशर जैसी दायमी बीमारियां जड़ियां उन्होंने भी इसको यानी खतरा जड़ा वो कम होकर रहता। फिर वर्जिश का एक मामूल जड़ा वो जरूर तलाश करो जिस नाल यानी इंसान लुत्फानंदोज भी हो सका और चाहे चलना होवा या साइकिल चलाना होवा या तैराकी होवा यानी हफ्ते के अंदर कम अज कम 150 मिनट की आतना एतदाल पसंद सरगर्मी को लाजमी हदफ बनाना चाहिए। और उस तो अलावा पट्ठियां की बड़े मेहमानता यानी बढ़ाए गए हफ्ते में 2 बार ताकत की तरबियत की मशकां जड़ियां लाजमी करनी चाहिए। यानी असां दे जेहड़े पट्ठियां की बीमारियां ना ये वर्जिश एक्सरसाइज ना करने की वजह तो होंदी है जिसकी वजह तो असां दे पट्ठे जड़े ना वो जम कर जुलदन और जदों इंसान 35 प्लस हो जुलदा आहिस्ता आहिस्ता या 40 प्लस हो जुलदा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पट्ठियां की बीमारी जड़ी है ना वो ज्यादा तो ज्यादा जड़ी है वो लगनी शुरू हो जुलदी है फैलनी शुरू हो जुलदी है। और म्यारी नींद जड़ी है सब तो जरूरी है कि एक आम नॉर्मल बंदे को 8 घंटे की नींद जड़ी है रात और दिन में लाजमी जड़ी है करनी चाहिए। म्यारी नींद को अगर नजरअंदाज कर सो तो मजबूरी बेबूद वास्ते बहुत जरूरी है कि नींद की कमी जड़ी है ना अलमी फाल को बिल्कुल ख़त्म कर छुड़सी और बेचैनी इस तरह तो सौ मुबतला कर छुड़सी और बहुत सारिया ऐसी चीज़ां ना जड़ियां फिर नींद की कमी यानी नींद ना पूरी होने की वजह तो तुसां दे जिस्म के अंदर रुनमा हो सन चिड़चिड़ापन भी हो सकता सुस्ती भी हो सकती या दिमागी कमजोरी भी हो सकती या फिर जिस्म का बेजान होना भी हो सकता है। नींद ना पूरी करने की वजह तो होंदी है। फिर से अपनी सेहत की अहमियत का अंदाजा ना इस गल तो लगाया भी जा सकता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने एक सहाबी को नसीहत करते हुए अरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी को नसीहत करते हुए आख्या कि 5 चीज़ों को 5 यानी पहले गनीमत समझो 5 चीज़ों को अपनी जिंदगी के अंदर सब तो पहले रखो। वो किया कि अपनी जवानी को अपने बढ़ापे तो पहले, अपनी सेहत को अपने मर्ज तो पहले और अपने मालदार होने को अपनी मोहताजी तो पहले और अपनी फरागत को अपनी मसरूफियात तो पहले और अपनी जिंदगी को अपनी मौत तो पहले। कितना खूबसूरत बयान है कि 5 चीज़ों को यानी तुसी अव्वल रखो अपनी जिंदगी के अंदर टॉप ऑफ दी लिस्ट च रखो कि जिहड़ियां 5 चीज़ां ना इसकी कदर करो यानी अपनी अपनी गनीमत इसको समझो कि अपनी जवानी को अपने बढ़ापे तो पहले और अपनी सेहत को अपने मर्ज तो पहले अपनी बीमारी तो पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो और अपने मालदार होने को यानी अपनी मोहताजी तो पहले उसको अहमियत दो। यानी किस तरह करो कि अपना मालदार होने को भी यानी अपनी मोहताजी तो पहले अहमियत दो और अपनी फरागत को अपनी मसरूफियत तो पहले करो और अपनी जिंदगी को अपने मौत तो पहले यानी खुशहाल बढ़ाओ। यानी ये हकीकत है कि अमूमन सेहतमंद होने की हालत में आदमी की तवज्जो इस अजीम नियामत की तरफ नहीं होती। इंसान को जदों की बीमारी में मुबतला होता था फिर उसको इस चीज अपनी जिंदगी की अपनी सेहत की कदर होती है कि जो जवानी यानी टाइम विच होंदा और उस तरह उसने अपनी जवानी को ना उस तरह अपना ख्याल जड़ा वो नहीं रखा तो होंदा। फिर जो वो बीमार हो जुलदा बढ़ापे की तरफ होंदा फिर उसको अपने यानी उस उन्होंने दिनों की बड़ी जड़ी है ना वो कदर आ रही होंदी है। और अबादात को कसरत यानी दीन की मेहनत और खुदाबंदी को राजी करने वाले अमाल हैं। इस वास्ते अमाल विच मशगूलियत रखो और जिस तरह सेहतमंद होने की हालत विच अमाल की मशगूलियत हो सकती है इबादत विच इंसान कर सकता यानी सेहतमंद होने इस तरह बीमारी के दौरान उसको उस तरह की इबादत जड़ियां उसको नहीं हो सकती। इस तरह बीमारी के वक्त यानी कदे भी नहीं हो सकती। इस तरफ यानी इस गल की तरफ सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु
वाली वसल्लम सुन यानी तवज्जो फरमाई। फिर हफ्जान सेहत असूलों और इलाज के असबाब जोड़े बयान करने के नाल नाल मुसब्बिबुल असबाब यानी सेहत और सलामती को भी सिखाया गया कि हे अल्लाह मैं तुसों को सेहत और तंदुरुस्ती और पाकदामनी और पारसाई और अमानत और अच्छी सीरत और तकदीरता राजी होने की दरखास्त करदा। यानी कई जगह ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन आफियत की दुआ मांगी बल्कि उम्मत को इसते मंगने की अदायत भी फरमाई कि अपने वास्ते खैर आफियत की दुआ हमेशा करते रहो। और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी इस चीज की बार बार आफियत की दुआ मंगने होया यानी अरशाद फरमाया गया। इस वास्ते आख्या जुलदा कि इंसान की सेहत जी है ना वो हमेशा अल्लाह ताला को चाहिए उसको कि वो अपने खैर वाफियत इंसान अपनी सेहत वास्ते मंगता रहेगा। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन भी बार बार अपनी यानी सेहत वाफियत की दुआ मंगने की बार बार जी है ना वो तलकीन फरमाई कि आफियत एक ऐसी जामिया चीज़ है जिसमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ जड़ियाँ ना वो शामिल हैं। आफियत मानी दीन में फितना तो सलामती और बदन में बुरी बीमारियों और सख्त और रंजो गम तो यानी निजात। इस वास्ते इंसान अपनी खैर वाफियत की दुआ जड़ी आ ओ अल्लाह दे हाल लाजमी करता रहेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला तो रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी तुम में से जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया गया उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए और अल्लाह ताला से आफियत से बढ़कर इसकी पसंदीदा चीज नहीं मांगी गई। यानी खैर वाफियत की दुआ इंसान वास्ते हमेशा जड़ी आ ओ जरूरी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक हिस्सा जड़ा सफाई और पाकी के मुतल्लक और लिबास और जिस्म की सफाई और तहारत लेकर घर मस्जिद माहौल की सफाई के मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और अमली इकदामात कुरान के अंदर जड़े हैं वो वाज़िया मौजूद हैं। और कुरान करीम असां दा अता करदा जिंदा जड़ा मुसलमाना वास्ते मोइज़ा जिसके अंदर दुनिया की हर भलाई दा हाला हर चीज़ दा जड़ा वो हाला। यानी इंसानी जिसम को साफ सुथरा रखने वास्ते ना मुख्तलिफ किस्म दियां जड़ियां चीज़ां दसे गई और सफाई को आधा ईमान का हिस्सा जड़ा वो करार दिता गया। प्रोग्राम चनारा दी छां दा लाइव दा वक्त खत्म होया। बकिया प्रोग्राम जड़ा सुनो FM 89.4 दी फ्रिक्वेंसी तक जारी रहे। अपनी मेजबान शबनम को इजाजत दो। अल्लाह दे हवाले।